Hi everyone, this is class 11 and exercise 3.3. Rest of the last two questions like question number 23 and question number 25. Okay, question number 23. Taking LHS part, and LHS is tan 4x, agree, and we have to prove 4 tan x 1 minus tan square x total upon 1 plus tan to the power 4x and minus 6 tan square x. Okay, so here this is tan 4x, we can write as like tan 2 in bracket 2x. Okay, so this is the formula of tan 2 theta. So here place of theta is 2x, since tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. This is the formula of tan 2 theta, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Okay, so apply this formula here tan 2 थीटा, तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पे हमको 2x पुट अप करना है ना, सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, 2 tan 2x टोटल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. ओके, एंड अगेन बिकॉज RHS में हमारे पास सिंगल डिग्री है, 2x के प्लेस पे x वैल्यू आ रही है, तो हमको इस फॉर्मूले को और एक्सटेंड करना होगा. tan 2x डबल डिग्री को हमको अपने RHS के अकॉर्डिंग सिंगल डिग्री पे लाना है. तो अगेन हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया tan 2 थीटा का. सो दिस इज 2 क्रॉस tan 2x मीन्स 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, क्योंकि x के प्लेस पे अब हमको यहाँ जब हम 2x से कंपेयर कर रहे हैं तो थीटा के प्लेस पे हमको सिर्फ क्या दिख रहा है x, तो इसलिए tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड टोटल अपॉन 1 माइनस अगेन tan 2x का फॉर्मूला हम रखेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको tan 2x का स्क्वायर मिसिंग कर देते हैं तो tan 2x के प्लेस पे हमने ये वैल्यू रख दी, बट उसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने होल स्क्वायर कर दिया. ओके, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 डिग्री से डबल डिग्री मिल गई, डबल डिग्री से सिंगल डिग्री मिल गई, और सिंगल डिग्री हमारा RHS से मैच कर रहा है. ओके, नाउ 2 टू द 4, ठीक, सो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड टोटल अपॉन इसको स्क्वायरिंग फॉर्म करते हैं 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आ जाएगा. एग्री? राइट नाउ जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो हमारा एलसीएम में आएगा, एलसीएम में आएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x फोर tan x टोटल अपॉन 1 माइनस
स्क्वायर एक्स दिस अपॉन, अब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 से मल्टीपल होकर के ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब दिस इज a अपॉन बी सी अपॉन डी का फॉर्म है, तो a अपॉन बी सी अपॉन डी को हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, लाइक 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इनटू, ये चीजें रेसिप्रोकल के ऊपर चले जाएगी और 2 टाइम्स है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड टू अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। सो हियर क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू सिंगल पावर में है, ये वैल्यू डबल पावर में है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। एग्री? हियर 4 tan x and 1 minus tan square x in bracket and total upon, this is use the identities a minus b whole square because RHS में हमारे पास tan to the power 4x है, तो tan to the power 4x कहाँ से हमें गेट होगा? यहाँ से होगा। तो हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटीज लगा रहे हैं इसकी a minus b whole square, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Applying a square means 1 plus b square means tan to the power 4x minus 2ab means 2 1s are 2 and tan square x and minus 4 tan स्क्वायर x। फर्दर सारी वैल्यू हमारा न्यूमरेटर तो मैच कर गया RHS का, डिनोमिनेटर को और मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इन ब्रैकेट एंड अपॉन tan टू द पावर 4x tan टू द पावर 4x माइनस माइनस प्लस माइनस 6 tan स्क्वायर x एंड लास्टली प्लस 1। दिस इज द RHS ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट हैंड साइड। ओके, तो हम लोग की 4 डिग्री से हम लोग की सिंगल डिग्री में ये चीज पूरी तरह से कन्वर्ट हो गई और ये हमारी प्रूविंग हो गई। ओके, and now question number 25 cos 6x से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर tan 2x की वैल्यू यूज हुई। अब 6x में अगर हम उसका ब्रेक करेंगे तो 2 into 3 तो cos 3 थीटा और sin 3 थीटा जैसी वैल्यू हमारे साथ यूज होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, नोट डाउन LHS part. LHS is only cos 6x. So अब cos 6x है तो cos 6 को फिर हम ब्रेक करेंगे, कैसे? cos 3 2x, तो ये 2x जो है ये हमारा थीटा के प्लेस पे आ जा रहा है, तो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये cos 3 थीटा की वैल्यू हम इससे टैली करते हैं,
जब इससे टैली करेंगे तो थीटा के प्लेस पे 2x रखना है। 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि 2x 2x 3x 6x को हमें फाइनली कन्वर्ट करना है x डिग्री, यानी सिंगल डिग्री में हमें इसे कंपेयर करना है। 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो अब इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ट्रांसफॉर्म की मीनिंग क्या हो जाएगी? वी नो दैट, अगेन वी नो दैट तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे वी नो दैट cos 2x cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ यूज होगी। ओके, ओके, नाउ वी एक्सप्रेस दिस इन 2 theta form। So 4 this is cos 2x, तो cos 2x को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बट इसके ऊपर क्यूब है तो ये हमारा क्यूब उस पर अटैच हो जाएगा। एंड माइनस 3 इन ब्रैकेट cos 2x मीन्स cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट हो गया, बट हमें प्रूफ क्या करना है? और सारी वैल्यूज को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास इतनी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हियर अगेन यूज द आइडेंटिटीज लाइक a माइनस b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट में a माइनस b। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर ये होता है, लेकिन हम इसको ऑलरेडी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। कैसे? a क्यूब माइनस b क्यूब, नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपका क्यूबिक पार्ट का फॉर्म हो गया, हम उसको इसी पे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, 4 this is a minus b whole cube, this is a minus b whole cube। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इन कर्ली ब्रैकेट। a क्यूब मीन्स 2x का a minus b whole cube, a के प्लेस पे हमको मिल रहा है 2x, तो a क्यूब 2 cos x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 माइनस 3a, a के प्लेस पे है 2x एंड 3a स्क्वायर b, तो 2 cos x का स्क्वायर इंटू b की जगह है 1, तो फॉर्मूला क्या है? प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह है 2 cos x एंड b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो ये a माइनस b का होल क्यूब का पार्ट हमारा ये रहा, तो हम लोग इसको फिर से कर्ली ब्रैकेट में कर लेते हैं। एंड नाउ इसका हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। क्लियर? इस तरीके से अब हमारी वैल्यूज को और क्या करना है? और सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 2 cos x का होल क्यूब, 2 cos x का होल क्यूब, तो 2 cos x का होल क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 cos क्यूब x माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस होगा नहीं, प्लस 3 2 जा 6 cos x एंड माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3।
डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4 इन कर्ली ब्रैकेट 8 cos cube x minus 1, now open the bracket, minus 3 4s are 12 cos square x plus 6 cos x and minus 6 cos square x plus 3। ओके, क्योंकि हमारा इसके साथ चल रहा है, बट फाइनली हमारा कर्ली ब्रैकेट कहाँ तक था? 8 cos minus 1 minus 3 4 are 12 and plus 6 cos x। कर्ली ब्रैकेट इसलिए किया जा रहा है कि इस 4 का मल्टीपल हम इसके साथ ना कर दें, ठीक। 4 8 32 cos cube x minus 4 1 4 minus 12 4 48 cos square x plus 6 4 24 cos x minus 6 cos square x plus 3। नाउ अब आपका कर्ली ब्रैकेट रिप्लेस हो गया। अब इसको हम लोग अपने आरएचएस के अकॉर्डिंग ऑर्डरली फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डरली फॉर्म में लिखते हैं। 4 6 18, ठीक। सिर्फ हम लोग से एक प्रॉब्लम क्या हुई है कि जहां पर हम लोग ने इसकी आइडेंटिटीज को a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में रखा है, वहां पर हम लोग ने इसको cos स्क्वायर x, तो हमारे पास जब वैल्यूज रखी जाएंगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 2 6 3 2 6 आएगा, यानी यहाँ पर आपके पास 2 cos x है, तो 3 2 6 इनके साथ रहेगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो 32 cos टू द पावर 6x ये हमें ऑब्टेन हो गया, ठीक। एंड 48 के साथ ये हमारे पास स्क्वायरिंग पार्ट होगा, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाना चाहिए, 2 2 4। सिमिलरली यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये 4 का पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जब करेंगे ये पूरा हमारा 12 4 का पार्ट हो जाएगा, और ये भी हमारा पावर 4 आ जाएगी। वहाँ पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया था। तो इस तरीके से हमारे पास जब ऑर्डरली फॉर्म में हम इसको बनाएंगे तो 6 टैली हो गया, 4 टैली हो गया एंड 18 कॉस हमारा मैच कर रहा है। तो 32 cos टू द पावर 6x माइनस 6 के बाद हम 4 की पावर को चूज करेंगे, माइनस 48 cos टू द पावर 4x, फिर स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे। तो स्क्वायर सेलेक्ट करने का मतलब कि ये जो 24 हम लोग ने लिखा हुआ है इसकी भी स्क्वायर हम लोग से मिसिंग हो रही है, तो 24x यहाँ जो आया है ये हमारा स्क्वायरिंग फॉर्म में आएगा, ये स्क्वायरिंग फॉर्म में आएगा, जो हम लोग ने अपनी आइडेंटिटी से नहीं रखा था, ठीक। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a के प्लेस पे हमको cos स्क्वायर x मिल रहा है, ना कि cos x मिल रहा है, तो इसीलिए a के प्लेस पे हमने cos स्क्वायर x को रखा, तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग है तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ सिंगल a है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। एग्री? बस इतनी सी प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से जब नोट डाउन करेंगे 4 6 24 हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायरिंग पार्ट आ जाएगा। अब ये प्लस 24 माइनस 6 मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 3 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? माइनस 1। 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारा आरएचएस पार्ट था, ठीक। तो क्वेश्चन सब कुछ अपनी जगह सही है, सॉल्यूशन अपनी जगह सही है, सिर्फ क्या था कि यहाँ पर जो हम लोग ने एक्सप्रेस किया था, यहाँ का एक्सप्रेस में हमको a के प्लेस पे पूरा पूरा cos स्क्वायर x ही रखना था, तो हम लोग ने 2 को तो चूज किया बट स्क्वायरिंग यहाँ मिसिंग कर दिया था, यहाँ पे स्क्वायरिंग मिसिंग कर दिया था, यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग कर दिया था। तो जैसे हम इसका क्यूबिक पार्ट निकालेंगे तो 2 3 6 हमें मिलना चाहिए, इसका स्क्वायर पार्ट निकालेंगे तो 2 2 4 मिलना चाहिए, यहाँ ये एल ओनली है तो स्क्वायर लगना चाहिए। तो 6 4 2 6 4 2 6 4 2 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया। ओके चिल्ड्रन, so now this is the last question of this exercise from my side. Exercise 3.3 today totally finished. Okay.